बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 24 फरवरी 2026 3:21 मार्केट चल रही है 5160, 170, 180। गोल्ड सुबह रिजेक्ट हुआ है करीबन 5250 के अराउंड अबाउट। ठीक है, अब इस वक्त 5174 से 80 तक अराउंड जो है वो गोल्ड चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको गोल्ड अपनी ना अपवर्ड मूव को कंटिन्यू कर रहा है। मंडे को मार्केट ने फिर से ऊपर ब्रेकआउट किया क्योंकि गोल्ड के लिए काफ़ी टेल विंड्स मौजूद हैं। सेंट्रल बैंक्स लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन गोल्ड को अट्रैक्टिव बना रहे हैं। मैंने आपको कहा था गोल्ड आपका 5,40,000 अगले 8 दिन के अंदर होगा। आज गोल्ड का जो रेट चल रहा है वो करीबन 5,28,000 से 5,29,000 है। हो सकता है आज शाम तक, हो सकता है कल शाम तक आपका रेट जो है वो 5,35,000 चला जाए, और मे बी कल या परसों या वीकेंड तक आपका रेट 5,40,000 हो। हमने आपको जो फिजिकल गोल्ड के अंदर टीपी दिया ना वो 5,40,000 दी है। 5,05,000, 5,00,000, 4,95,000, 5,10,000 इन रेट्स के ऊपर मैंने ख़रीदारी करवाई है अपने ग्रुप के अंदर भी। फिजिकल के अंदर जो हमारे ग्रुप के अंदर लोग शामिल हैं, जो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मौजूद है, हमने सबको ये कहा फिजिकल गोल्ड ग्रुप हमने बनाया हुआ है जिस पे हम पेड ग्रुप है, फाइनल सिग्नल देते हैं कि यहाँ पे आपने बाय करना है। चांदी के ऊपर भी हमने बताया हुआ है, चांदी आपकी जो है वो मैक्स अगर गई तो 15-16 हज़ार तक अभी जा सकती है, इससे ज़्यादा अभी चांदी की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, 15, 16, 17 ये गुंजाइश है। अब सिल्वर फोरकास्ट क्या देखिए, गोल्ड 5,250 के लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे स्लिप कर गया। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के अंदर जितने भी फेडरल रिजर्व के मेंबर हैं वो कुछ ना कुछ स्पीचें देते रहते हैं। तो जब हॉकिश फेड सिग्नल्स ने यूएस डॉलर को स्ट्रॉन्ग कर दिया तो मेटल्स पर प्रेशर बढ़ गया। एफओएमसी मिनट्स में ये शो किया है कि रेट कट के हवाले से फेड काफ़ी वो जो है वो मोहतात है, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ और गोल्ड की अपसाइड जो लिमिटेड है वो स्ट्रॉन्ग रही, कम हुई है। इसके बावजूद गोल्ड अभी भी अगर आप देखें तो 5,000 पर ऑन्स के फिबोनाची सपोर्ट के ऊपर होल्ड कर रहा है। अगर गोल्ड ने 5,250 पर ऑन्स रेजिस्टेंस प्रॉपर ब्रेक कर दिया तो गोल्ड आपका 5,450 की रेजिस्टेंस के पास जाएगा, और वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर रेट होगा 4,70,000 से 4,80,000। रेट तो वहाँ पे 6 लाख होना चाहिए, लेकिन मार्केट क्योंकि अंडरकास्ट चल रही है जिस वजह से रेट ये होगा। मार्केट का ओवरव्यू भी यही है। गोल्ड ने ओवरबाउट नया जो है वो हाई लगाया है और ओवरनाइट में एक नया हाई लगा के 5,200 के नीचे अभी गोल्ड आ गया। ठीक है, सिल्वर की फोरकास्ट भी ये है कि सिल्वर ने 88 पर ऑन्स लेवल रिक्लेम कर लिया और अब बायर जो है वो 92 रेजिस्टेंस को चैलेंज करे। अगर सिल्वर में $92 पर ऑन्स ब्रेक होता है तो सिल्वर में बहुत बड़ा एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है जो कि सिल्वर को दोबारा 120, 122 तक लेके जा सकता है। अब सवाल क्या है, सिल्वर यहाँ पे हमें ख़रीदना चाहिए? देखिए, सिल्वर आप टोटल पोर्टफोलियो, अगर आपके पास गोल्ड और सिल्वर का पोर्टफोलियो है ना 10 लाख रुपए, उसमें से सिर्फ 3 लाख रुपए आप सिल्वर के लिए रखें या कम से कम 2 लाख रुपए, इससे ज़्यादा सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करें। 8 लाख रुपए गोल्ड के अंदर ही रखें आप। ठीक है, सिल्वर के अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि सिल्वर एक ऐसी मार्केट है, बेसिकली इसकी जो कंजप्शन है, मेटल आपको पता है इंडस्ट्री मेटल है, लेकिन जब ये किसी एक जगह के ऊपर रुक गया तो फिर ये सालों साल आपके इन्वेस्टमेंट को बाउंड कर देता है। तो सिल्वर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर बुलिश है, लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो भी उतना रखें। थोड़ा पोर्टफोलियो रखेंगे, अगर सिल्वर आपको उसमें लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा भी तो आपको प्रॉफिट देगा। ठीक है, अब आ जाए मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ कि सोना आपका जो है वो आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला मतलब ये देखें ना, अब ये तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को नेगेटिव भी लेंगे कि आप कह रहे हैं जी। देखिए, गोल्ड आपका ना जेपी मॉर्गन बेसिकली बैंक है जो पाकिस्तान की मैशत के बारे में भी बताता है, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बताते हैं। उन्होंने गोल्ड का एक बड़ा ज़बरदस्त फोरकास्ट किया है। उन्होंने ये कहा है कि अब 2026 के लिए गोल्ड का अपना टारगेट 5,055 पर ऑन्स से 6,300 पर ऑन्स है, और इसके साथ उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग केस भी दिया कि अगर डिमांड बढ़ी तो गोल्ड $8,000 तक भी जा सकता है। ये बात हकीकत है कि गोल्ड ने 6,000 पर आउंस तो लगा दी है, यानी मार्केट कम से कम 7,300, 7,200 पर आउंस के ऊपर जाएगी। इमेजिन करें
उस वक्त आप ये वीडियो मेरी याद करेंगे, मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में रेट 6,40,000 से 6,50,000 तक होगा। ठीक है। बैंक का ये कहना है कि पिछले महीने करीबन जो 11% करेक्शन आई थी वो गोल्ड की हिस्ट्री की सबसे बड़ी गिरावट में से एक थी। जैसे जनवरी अगर आप देखें तो 1980 में भी 13% गोल्ड गिरा, फिर फरवरी 1983 में 12% स्लम्प हुआ था। लेकिन एनालिस्ट का कहना है कि गोल्ड इन्वेस्टर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों ने हाई खरीदारी की हुआ है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी के बावजूद मीडियम टर्म में गोल्ड पर मजबूत बुलिश हैं। इसकी वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। अब गोल्ड के 8,000 8,500 का जो सिनेरियो है, देखें अगर हाउस होल्ड अपनी गोल्ड एलोकेशन बढ़ाते हैं पूरी दुनिया में तो गोल्ड का 8,000 8,500 पर आउंस तक जाना कोई बड़ी बात नहीं है इस वक्त, क्योंकि वेस्टर्न जितने भी इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियोज में गोल्ड का जो हिस्सा है वो करीबन 1% से भी कम है। प्राइवेट इन्वेस्टर का एवरेज एलोकेशन तकरीबन 3% है। अगर ये 3% से बढ़कर 4.6% हो गया तो मार्केट में इतनी डिमांड आ सकती है कि जो लिमिटेड टाइम सप्लाई और सेंट्रल बैंक की वजह से प्राइस को इतने ज़्यादा ऊपर लेके जा सकती है। ठीक है। 2022 में अगर आप देखें रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सेंट्रल बैंक्स की जो गोल्ड खरीदने की जो स्पीड थी वो डबल हो चुकी है। अब यूएस ने जब रशियन एसेट्स फ्रीज किए हैं तो कई मुल्कों ने अपने रिजर्व को यूएस डॉलर से जो है वो निकाल कर उसको जो है तब्दील करना शुरू कर दिया। इस वजह से भी गोल्ड की डिमांड बढ़ रही है। अब अगर दूसरी एक चीज़ बड़ा पॉइंट देखें इसमें, महंगाई और कर्जे, यूएस गवर्नमेंट का कर्जा बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि कर्जा मैनेज करने का एक तरीका जो है वो इन्फ्लेशन होता है, यानी महंगाई, जिससे करेंसी की परचेजिंग पावर कम होती है। इसीलिए इन्वेस्टर गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज के तौर पर देख रहे हैं। पिछले 5 सालों में गोल्ड 170% से ज़्यादा बढ़ चुका है और ये मैं आपको बता दूं कि गोल्ड इसी वजह से ऊपर जा रहा है। उसके बाद अगर आप देखें तो रशिया ने जनवरी में तकरीबन 3 लाख ऑन्स गोल्ड बेचा है जब प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर थे। सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया के मुताबिक अगर आप देखें तो गोल्ड की कीमत 5,500 पर ऑन से ऊपर चली गई थी और इस सेल से रशिया को लगभग करीबन 1.41 बिलियन से 1.68 बिलियन डॉलर तक हासिल हुआ है जनवरी में। गोल्ड की एवरेज प्राइस तकरीबन 4700 थी जबकि पीक 5,600 तक गोल्ड गया है। और इस सेल के बाद रशिया के टोटल गोल्ड रिजर्व जो हैं वो 74 मिलियन औंस रह गए हैं और ये अक्टूबर के बाद पहली दफ़ा रिजर्व में कमी थी। लेकिन अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि सेल के बावजूद रशिया के गोल्ड रिजर्व की टोटल वैल्यू 23% भरकर 402 बिलियन डॉलर हो गई है। और इसके बाद रशिया ने एक मज़ीद ऐलान किया है कि क्योंकि ये ब्लूमबर्ग ने भी रिपोर्ट किया कि 2025 के पहले हाफ में रशिया के प्रोसेस जितने भी प्रीशियस मेटल हैं वो एक्सपोर्ट चाइना को तकरीबन डबल हो गई हैं। तो इसके बाद रशिया ने एक बड़ी डिमांड क्रिएट कर दी है जिस वजह से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि मार्केट 6,000 7,000 पर आउंस के ऊपर जाए। पाकिस्तान में 7,000 रेट हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि टेक्निकल और फंडामेंटल्स के लिए ना आप में से बहुत सारे लोग फिजिकल गोल्ड ट्रेडिंग में तो बेहतरीन कर रहे हैं। फॉरेक्स के अंदर आप में से देखें पाकिस्तान के अंदर कोई किसी के साथ काम कर रहा है, कोई किसी के साथ काम कर रहा है, कोई फॉरेक्स के में किसी के साथ काम कर रहा है। भाई जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी बेस पे आपको सिग्नल दूंगा। डेली 1 से 2 सिग्नल एक्यूरेट आप हमारे आईबी से ज्वाइन करेंगे। आपको 1 टाइम फीस पे करनी है। अगर आप चाहें तो हम आपका अकाउंट भी मैनेज करेंगे। 1,500 2,000 3,000 5,000 डॉलर का जो भी अकाउंट हो 99% एक्यूरेसी के साथ, किसी किस्म का कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम नहीं होगा और इंशाल्लाह ताला आप याद करेंगे। ठीक है। हमारे इन्फॉर्मेशन IQ आपके सामने है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें क्योंकि इस मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है। लेकिन अगर आप क्योंकि प्रॉफिट की गारंटी कोई नहीं देता, लेकिन प्रॉफिट गारंटी कोई नहीं होती। हम अगर आप हमारे साथ काम करते हैं प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट्स के बेस के ऊपर तो हम आपको 1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 डॉलर के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉफिट्स जो हैं वो आपके साथ जो है वो एक प्लान बना सकते हैं। ठीक है। तो ये क्योंकि इस मार्केट में बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व होता है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।